कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, श्रीनगर पहुंचेंगे और इस पूरे दौरे में न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होनी है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर भी मोहर लग सकती है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ है राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। जिस तरीके से ये पूरा दौरा हो रहा है और कहा जा रहा है कि गठबंधन की कवायद है ये तमाम चीज़ें, खुद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहले श्रीनगर जाएंगे फिर जम्मू जाएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इनका जो गठबंधन है, जहाँ आपस में अलायंस करेंगे, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर पार्टीज जो कश्मीर रीजनल पार्टीज हैं, ये ब्लड शेड का गठबंधन होगा, खून खराबे का होगा। इन्होंने कश्मीर में इतना ब्लड शेड था इनके ज़माने में जब ये सत्ता में थे। गरीब के बच्चे से पत्थर मरवाना, कैलेंडर शुरू करवाना, लाशों पे हुकूमत करना, ये कौन सा गठबंधन करने जा रहे हैं? आज रूल ऑफ लॉ है। नहीं, चुनाव हो रहा है, चुनाव में गठबंधन होते हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन था, एनडीए है, इसमें ब्लड शेड कहाँ से आ गया? ये इन्होंने, आप देखिए ना, 88 के बाद आप इनकी सरकारें रही हैं, इन्होंने कश्मीर के मासूम लोगों का कत्ल करा है। इनको इस पे हमारी सरकार आई, हम व्हाइट पेपर लाएंगे और एक एक बड़े जिनकी हुकूमत रही, एक एक आदमी को लोगों के सामने लाएंगे, बाहर लाएंगे। आप कह रहे हैं व्हाइट पेपर लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने कहा कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। देखिए, वही तो इनकी सोच है ना। इन कानूनों का इन्होंने गलत इस्तेमाल करा है, अपने लिए करा है, ताकि हम कुछ भी करें हमें को पूछे ना, ट्रांसपेरेंसी ना हो, पैसे का खुर्द बुर्द करें, डाइवर्ट करें, बुचोले खा जाएं। इनके प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम 100 रुपये बेचते हैं, 15 रुपये पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये बेचते, 100 कैसे पहुंचता है इंडिविजुअल के अकाउंट में? सरपंच के अकाउंट में देखिए ना, 1 रुपया कम होता है क्या? वीडीसी डीडीसी के जिस काम के लिए पैसा गया है, कम हो सकता है क्या? क्या किसान कभी पेंशन वाला कभी मिलता था उसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अपनी पार्टी ने कहा कि हम 500 यूनिट बिजली विंटर में देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो राज्य का दर्जा उसको बहाल करेंगे। अपनी पार्टी कह रही है कि हम ज़मीन का हक दिलाएंगे। देखिए, इन्होंने वहाँ के रिसोर्सेस को लूट खसूट करा है। इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीनें लोगों से छीनी, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं करा, कोई कॉम्पनसेशन नहीं करा। हमारी सरकार आई, हमने गरीब के लिए भी 5 मरले रखा है। लैंडलेस, पेपरलेस, होमलेस लोग हैं, इनकी गिनती में नहीं आए 70 साल। गरीब कश्मीरी, गरीब ओबीसी वाला, गुजर, इनके खाते में नहीं चढ़ा। उसको एसटी स्टेटस, उसका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मुझे बताइए ना, इन्होंने तो एक जंग छेड़ रखी थी, कभी गुजर और पहाड़ी को लड़वाया। इनको कश्मीर में ओबीसी दिखा ही नहीं। इन ये क्या करते हैं? ये प्रोजेक्ट करो, एक बनाते हैं कागज में, तो 5 साल वोट ले लेते हैं लोगों से। दूसरी बार ये आते हैं तो फीता लगा, चूना लगा देंगे और लोगों कहेंगे आपका काम करने वाला है, दूसरी बार वोट ले जाते हैं। तीसरी बार ये कोई कंक्रीट फेंक देंगे, 3 बार वोट ले जाएंगे। क्या भाजपा सिर्फ व्हाइट पेपर लाएगी? बिजली है, महंगाई है और बेरोजगारी है, इन की पर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर की सूर्य स्कीम है, हर घर बिजली पैदा करेगा। मतलब बिल आने का कहीं एक मंथ का कहीं आ सकता है, ये क्या फ्री देंगे? देश के वजीर आजम ने हर घर में वो फ्री बल्ब दिए, वो
ताकि वो एक बल्ब के बराबर 10 बल्ब जला सकें। आज जो रूफ टॉप पे वजीर आजम साहब जो स्कीम लेके आए हैं, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को फ्री। ये क्यों, कैसे चार्ज करेंगे लोगों से पैसे? जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका ये कहना है भाजपा को हराना है, भाजपा को और सत्ता खून से खराबा बेदखल लाना करना है। भाजपा को हराना और खून खराबा लाना है, यही नारा है ना उनका। भाजपा को हराना है, लूट खसूट लाना है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच के अकाउंट में भी बराबर ही पैसे डाले। हमने जम्मू कश्मीर के नागरिक को हम ये नहीं देखते वो कश्मीर का है, जम्मू का है, पुंछ का है, बड़ा है, छोटा है, गरीब है, वो चीफ मिनिस्टर है, फार्मर। हमने सबको 5 लाख का वो दिया। सबको दिया कि नहीं दिया? हम प्रैक्टिकल बात का काम करते हैं। एक काम बता देना ये कोई प्रैक्टिकल करा है। खैर, चुनावी माहौल है, उसमें नहीं, तमाम मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप पूछे करिए ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इतना इंपॉर्टेंट पिलर है जमहूरियत का, आप इनसे पूछिए ना आपने दिया क्या है लोगों को। एक दूसरा अहम पहलू, दिल्ली आप आए हैं, खून खराबे के बिना दिया क्या है? जेपीसी की मीटिंग होनी है वक्फ एक्ट को लेकर। आप ने तमाम मन बनाया होगा, तमाम तरह की आपत्तियां भी आपने तमाम सुनी होंगी जो तमाम विपक्ष ने उठाई, क्या कहेंगे? देखिए, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का इसके वक्फ के पीछे एक विजन है। विजन ये है कि जिन इन्फ्लुएंशियल लोगों ने वक्फ की अमलाक को लूट खसूट करा है, बेसिकली ये मुसलमानों की वो थी, ये जो डकैत थे उनकी लिए थोड़ी थी, ये गरीब उनके लिए थे, विडोज के लिए थी, ये गरीब बच्चों के लिए थी, मुस्लिम उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थी। ये थोड़ी ना कोई एक ही आदमी आएगा वो 5 एकड़ अपने नाम ले लेगा। और हमारा एक ही मकसद है, ट्रांसपेरेंसी। और जिस समाज का ये प्रॉपर्टी है उसको आखिरी आदमी तक, सरकार का ये एक विजन है, विजडम है, ओथ लिया है। आपने जिसका है उसको मिलना चाहिए। जेपीसी बना दी गई, विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए, क्या समझा लेंगे विपक्ष को, मना लेंगे या और बेहतर बिलाएगा? नहीं, उनके पास है ना। देखो, जेपीसी का यही मतलब है, और कोई विजन है जो ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, जो वक्फ की इमलाक को मुस्लिम जो मैं मानव में जो गुर्बत है, जो उनका टैलेंट, जो वो मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़ सके हैं, तो जेपीसी इसीलिए ना बनाए ना, इसीलिए होता है। डीएम को तमाम चीज़ें दे दी, नॉन मुस्लिम्स को, महिलाओं को इसमें शामिल करना, ये तमाम तो बहुत सारी आपत्तियां हैं विपक्ष ने उठाई। किसने कहा? वक्फ बिल के अंदर तमाम प्रोविजन को लेकर आपत्ति आई। किसी ने कहा बोराओं को मिल जाएगी, आगा कहा। भाई, जो बोरा ने वक्फ की है वो बोरा को मिलनी चाहिए कि नहीं? ये एक बड़ा सवाल ये उठा कि नॉन मुस्लिम जो हैं उनको वक्फ में शामिल करना, डीएम को तमाम तरह के अधिकार देना, ट्रिब्यूनल को कमजोर करना, ये तमाम बहुत सारे सवाल उठाए गए। देखिए, उसमें ट्रिब्यूनल है तो उसमें आगे कोर्ट भी रखा है ना, कोर्ट भी तो है ना। उसमें एक ही मकसद है, शफाफियत का, ट्रांसपेरेंसी का, और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।